खुद का डॉक्टर बनिए के अगले एपिसोड में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे अग्नि क्या है, 90% बीमारियों की जड़ पाचन क्यों है, अग्नि का विज्ञान और 90% रोगों की जड़ का असली वजह क्या है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी 90% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, पेट रोग, त्वचा रोग, सबकी जड़ एक ही है, तो क्या आप मानेंगे? दोस्तों, आयुर्वेद कहता है रोगों की जड़ आम है, आम। और आम की जड़ अग्नि की कमजोरी है। जब आपकी अग्नि कमजोर होगी तो खाना ठीक से पचेगा नहीं, रस ठीक से बनेगा नहीं, फिर वो टॉक्सिन बनेगी और वही टॉक्सिन शरीर को बीमार बनाती। तो पहले पार्ट में सबसे पहले हम समझ लेते हैं अग्नि क्या है। दोस्तों, अग्नि का मतलब सिर्फ आग नहीं है, यह वह शक्ति है जो भोजन को पचाती है, जो भोजन को गलाती है, पोषक को शरीर में पहुंचाती है, विषैले तत्वों को बाहर निकालती है। इन सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन दोस्तों चरक संहिता में किया गया है। और आयुर्वेद हमेशा एक ही बात कहता है, जब तक अग्नि मजबूत है रोग पास नहीं आता है, रोग डरता है, शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। तो आप दोस्तों समझ चुके हैं अग्नि क्या है। अब हम समझते हैं अग्नि कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, अग्नि 4 प्रकार की होती है। पहली अग्नि है सम्माग्नि, यानी संतुलित, सबसे उत्तम आदर्श अग्नि होती है। जिसकी अग्नि सम्माग्न है, संतुलित है, उसे कोई बीमारी हो नहीं सकती, सब कुछ वह फिट रहता है, सर से लेकर पांव तक उसका शरीर निरोग रहता है। दूसरी अग्नि है दोस्तों मंदाग्नि, यानी कमजोर। यह कफ वालों में ज्यादा होती है। जब अग्नि मंदाग्न हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो शरीर बीमार होना शुरू होता है। तीसरी अग्नि है तीक्ष्णाग्नि, यानी कि बहुत तेज। यह पित्त वालों में सबसे ज्यादा होती है। और चौथी अग्नि है विषम अग्नि, कभी तेज कभी धीमी, यह बात वालों में होती है। उन्हें कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती है, यह अक्सर बात वालों में होती है। तो दोस्तों आप समझा अग्नि क्या है, अग्नि कितने प्रकार की होती है। अब हम आगे चलते हैं, एक कदम आगे। अग्नि खराब होने के आखिर कारण क्या है और उसके लक्षण क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं अग्नि खराब होने के लक्षण के बारे में। अगर आपके शरीर की अग्नि खराब है तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, भारीपन, नींद में कमी, थकान, और आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो आप देर रात खाना खाते हैं, फ्रिज का खाना खाते हैं, मोबाइल टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, रात को भारी भोजन करते हैं, तनाव लेते हैं, ये सब अग्नि को कमजोर करते हैं। तो आपने जाना अग्नि को कमजोर क्या क्या करती है और उसके लक्षण क्या है। अगर आपके शरीर की अग्नि कमजोर होगी तो हमने पहले बताया बीमारी तय। तो दोस्तों आप समझ चुके। अब आगे जानते हैं आम क्या है। आम दोस्तों, जब भोजन पूरी तरह से नहीं पचता है, अधपचा रहता है,
उससे सही से रस नहीं निकलता, तो शरीर में एक चिपचिपा विषैला तत्व बनता है, चिपचिपा विषैला तत्व बनता है, और इसे ही कहते हैं आम। आम को टॉक्सिन कहते हैं, टॉक्सिन मीन्स जहर होता है। यही आम दोस्तों जोड़ों में जाए तो दर्द होगा, त्वचा में जाए तो खुजली एलर्जी होगी, ब्लड में जाए तो सूजन आएगा शरीर में कहीं पे भी, और थायराइड में जाए तो हार्मोन असंतुलन होता है। यानी कि आपने देखा, यही आम जहां पे जाएगा वहां पे बीमारी लाएगा, वहां पे बीमारी लाएगा। तो हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? हमें दोस्तों अपनी अग्नि को मजबूत करना है। तो अग्नि को हम मजबूत कैसे करें? दोस्तों, इतने बातों से आप समझ चुके हैं कि सबसे बड़े डॉक्टर आप खुद हैं, क्योंकि आप अपने शरीर को अच्छी सी भली भांति से समझते हैं, उसके संकेत को समझते हैं, और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी वही करेगा, आपसे पूछेगा। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास रखे स्टूल पे बैठ गए और बिना बोले डॉक्टर आपको पर्चा बना के दे दिया, आप दवा खा लिए ठीक हो गया। ऐसा नहीं होगा। आप एक एक करके सारी जानकारी डॉक्टर को देते हैं। इसके बाद भी डॉक्टर के समझ में नहीं आता है तो डॉक्टर आपको कुछ जांचें लिखता है और शरीर की गतिविधि को पता करता है, तब वो दवा लिखता है। तो सबसे बड़े डॉक्टर तो आप खुद हुए। जब आप अपने शरीर के संकेत को पहचान रहे हैं, आप अपने शरीर के लक्षण को पहचान रहे हैं, सब कुछ तो आप कर रहे हैं, तो फिर क्यों ना शरीर के संकेत और लक्षण को पहचान कर उसके अनुसार कुछ देसी दादी माँ के नुस्खे अपनाएं, कुछ आयुर्वेदिक दिनचर्या में बदलाव करें और हम खुद सुस्त हो जाएं। हमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? वही सारी चीजें हम इस सीरीज में समझाएंगे। इसीलिए दोस्तों हम इस उद्देश्य से इस सीरीज की शुरुआत की है, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर बनेंगे, अपने घर के फैमिली डॉक्टर बनेंगे और लोगों को स्वस्थ और निरोग बनाएंगे खुद। तो चलिए अब हम अग्नि को मजबूत कैसे करें उस कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप बिस्तरा छोड़िए, बिस्तरा छोड़ने के बाद सुबह उठने के बाद आप किचन में चले जाइए, आंख मूंदते हुए बासी मुंह एक गिलास गुनगुना पानी पीजिए, एक गिलास गुनगुना पानी बैठ के आराम से घूट घूट करके। तो जब आप सुबह बासी मुंह गुनगुना पानी पीते हैं तो जो आपके मुंह में लार है, सलाइवा है, ये पानी के साथ पेट में जाती है, एक क्लीन का काम करती है। तुरंत आपको शरीर को एनर्जी मिलता है, गैस कब्ज एसिडिटी से राहत दिलाता है। अब इसके बाद आप फ्रेश होने जाइए। फ्रेश होने तो पहला काम एक गिलास गुनगुना पानी। दूसरा क्या काम करना है? समय पे भोजन करना है। जब हमें भूख लगे तभी हमें भोजन करना है, बिना भूख के भोजन नहीं करना है। अगर समय पे भोजन की बात करूं तो दोस्तों आयुर्वेदिक समय क्या है भोजन करने का? वो समय है दोस्तों रात का खाना सूर्यास्त के 2 घंटा पहले, यानी सूर्य डूबने के 2 घंटा पहले हमें रात का खाना खाना है। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पीना है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी आप खाते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। वही जब ठीक से नहीं डाइजेस्ट होता है तो आम बनता है, टॉक्सिन बनता है और बीमारी का कारण बनता है। इसलिए इस समय को जरूर याद रखिए, और 3 से 6 महीने के बाद आपके शरीर में जो बदलाव होगा आप चौंक जाएंगे। और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करना चाहिए। बस इतना रखिए। आपके भोजन करने का समय क्या है? सूरज की किरण 2 घंटा पहले, 2 घंटा बाद। बस इसको याद रखिए। भूख लगे तभी हमें खाना है, ये नहीं हम अभी खा ले भैया 12 बज गया खा ले, फिर हमें
रात में जल्दी से खा ले, फिर सुबह जल्दी नहीं। कोई जरूरी नहीं कि आप 3 बार खाना खाएं। आपको 2 बार भूख लग रही तो 2 भी बार खाइए खाना। ज्यादा खाना हमें खाने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा ठंडी चीजें मत लीजिए। रूम टेम्परेचर का खाना, रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, ये अग्नि के लिए सबसे फायदेमंद है। और भोजन हमारा हमेशा हल्का होना चाहिए। भोजन में सबसे ज्यादा सब्जियां होनी चाहिए, अनाज कम सब्जी ज्यादा, और एक बार में एक ही अनाज लीजिए। ये नहीं एक दाल चावल रोटी सब्जी सब। अगर आप सब्जी ले रहे हैं तो सब्जी रोटी दाल खाइए। अगर आप चावल ले रहे हैं तो चावल दाल सब्जी खाइए। सब्जी रोटी दोनों एक साथ नहीं। और सिर्फ गेहूं की रोटी ही नहीं, कभी जौ की, कभी बाजरे की, कभी मक्के की, कभी रागी की, कभी चने की रोटियां लीजिए। और मौसमी सब्जियां होनी चाहिए। स्टोर की गई सब्जियां कभी मत ना लीजिए, कभी मत लीजिए। और उसके बाद कुछ उपाय करिए। उपाय में दोस्तों अदरक सेंधा नमक लीजिए भोजन से पहले। तो क्या करना है, या तो सूखी हुई अदरक लीजिए, पीस लीजिए, उसमें सेंधा नमक मिला लीजिए, तो इसकी आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। या फिर अदरक पानी आप पीजिए, रोज सुबह अदरक पानी पीजिए। जब आप मॉर्निंग वॉक योगा करके आएंगे तो अदरक पानी आप लीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी आपके दाल में रोज होना चाहिए। शुद्ध देसी गाय का घी वात को शांत करता है, पित्त को शांत करता है, और हेल्दी फैट मिलता है। लेकिन शुद्ध देसी घर का गाय का घी होना चाहिए। ये जो मार्केट में शुद्ध देसी गाय का घी मिलता है ये नहीं चाहिए। और डेली 20 से 25 मिनट, कम से कम डेली 25 से 30 मिनट रोज सुबह नंगे पांव जमीन पे या हरी घास पे मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। और मॉर्निंग वॉक तब करना चाहिए जब सूरज निकल चुका हो। सुबह सुबह सूरज की किरण ऊपर से पड़ेगी, नीचे से आप मिट्टी पे चलेंगे तो आपका शरीर अपने आप को चार्ज कर लेगा। तो रोज सुबह 1 घंटे अपने शरीर को चार्ज करिए। दोस्तों याद रखिए, दवा लेने से पहले पेट ठीक कीजिए। अगले एपिसोड में दोस्तों हम जानेंगे आम, शरीर का छुपा हुआ जहर। अगर आपको लगता है कि आपकी अग्नि कमजोर है तो कमेंट में जरूर लिखें, मुझे अपनी अग्नि सुधारनी है। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक भेजिए जो सालों से दवा खा रहे हैं, दवा पे जी रहे हैं। दोस्तों हमारे उद्देश्य को आगे बढ़ाइए। जानकारी से संतुष्ट हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन जरूर कर दें।